चलिए जी, तो जिनके डाउट्स हैं उनका आते हैं, एक मिनट इसको सेव कर लेता हूँ तो। सर एक एक भेजो आपको अभी। हाँ हाँ, तो यहाँ से चलो तो वन बाय वन देखते हैं। तो आपका ये जो है, देखिए जी मानस, तो इसमें क्या है आपका डाउट कि ईच गेम अ स्टूडेंट प्लेज इज अ विन विथ प्रोबेबिलिटी 7/10। ईच गेम अ स्टूडेंट प्लेज इज अ विन विथ प्रोबेबिलिटी 7/10, द लूज मतलब 3/10। he plans to play 7 games, but if he wins the fifth game, then he will keep on playing until he loses. Okay, so let us define the following event. A है the expected number of games that he plays. B, expected number of games that he loses. Then A plus B equals. सो विन की प्रोबेबिलिटी है 7/10, लूज की प्रोबेबिलिटी है 3/10। अब ये कह रहा है कि ही प्लान्स टू प्ले 7 गेम्स, है ना। उसने प्लान करता है कि 7 गेम उसको खेलने हैं टोटल। लेकिन अगर ही विंस द फिफ्थ गेम, पांचवा गेम अगर जीत गया वो, तो ही विल कीप ऑन प्लेइंग अंटिल ही लूजेस। तो यहाँ पे दो केस सिचुएशन है। सो अगर मैं कोई इवेंट डिफाइन करूं, लेट से E1, तो ही विंस फिफ्थ गेम, और E2 हो सकता है ही लूज फिफ्थ गेम। ये पॉसिबिलिटी है। अब यस। और उसने कहा कि 7 गेम ही खेलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो पांचवा गेम हार गया तो कितने गेम खेलेगा वो? क्वेश्चन पढ़ो। सर अगर हार गया पांचवा तो फिर पांच ही खेलेगा। नहीं नहीं, उसने कहा है कि ही प्लान्स टू प्ले 7 गेम्स, ठीक। लेकिन अगर वो पांचवा गेम जीत जाता है, पांचवा गेम अगर वो जीत जाता है, तो वो खेलता रहेगा तब तक जब तक कि वो हार ना जाए, यही ना। हाँ सर हाँ। सो तो है ना, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेम्स दैट ही प्लेस, टोटल नंबर ऑफ गेम वो कितना प्ले करेगा। तो दो सिचुएशन है यहाँ पे। आ, सर पांचवा अगर हार गया तो सात ही खेलेगा, क्योंकि ऐसा बोला नहीं ना कि अगर पांचवा जीतेगा कि हार गया, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, पांचवा पे अगर जीतता है तो 5 गेम खेलेगा, वरना उसका जो पहले से प्लान था वही कंटिन्यू करेगा ना। हाँ यस सर तो भाई। पहले से प्लान कितने गेम खेलने का था? 7 दिन खेलने का। 7 गेम खेलने का था। तो इस केस में क्या होगा? सो तो यहां से हमें पहले 5 गेम में, तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेम्स ही प्लेज एंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेम्स ही लूजेस। तो पहले 5 में कुछ भी हो उसमें कुछ फर्क पड़ रहा है पहले 4 में? तो 5वें गेम से ही स्टार्ट करो। 4 ऐड कर देंगे बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 है ना नंबर ऑफ ट्रायल्स। चलो पहले 5 गेम हटा दो, ये बताओ कि मान लो पांचवा गेम वो जीत गया, लेट से। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन E1 प्लस, ये लगाओ जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ, तो एक्स का मतलब ए है ना, ए तो एक्सपेक्टेड नंबर है, ठीक है, ए नंबर है, एक्स गिवन E2। सोचो।
सो पांचवा गेम जीतने का क्या चांस है उसका? फिफ्थ गेम जीतने का क्या चांस है? सो 1/7। अरे देखो लिखा हुआ है, कैसे 1/7? अच्छा वो हाँ, कोई भी एक गेम जीतेगा 7 उसकी बटे प्रोबेबिलिटी है 7/10। तो 7/10। और अगर वो जीत जाता है, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, पहले मैं ए की बात कर रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेम्स दैट ही प्लेज। सो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेम्स, अगर वो जीत जाता है तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेम्स ही प्लेज, वो कितना गेम खेलेगा? सो मैं पहले ए वाले बात कर रहा हूँ ना, एक्स है नंबर ऑफ गेम्स ही प्ले। तो 5 गेम तो खेलेगा ही कम से कम, क्योंकि 5वें गेम तक तो पहुंचा है ना। अब 5 के बाद बात करते हैं, छठा सातवां आठवां। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, उसका प्रोबेबिलिटी क्या था? सर वो Q की पावर XP नहीं ज्योमेट्रिक। नहीं, नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस, उसको क्या बोलते, ज्योमेट्रिक बोलते हैं ना। हाँ सर, Q की पावर X-1P। हाँ, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है उस केस में? 1/P। नहीं, फेलियर नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ ट्रायल ले रहा हूँ मैं। हाँ, ट्रायल ले रहा हूँ तो 1/p। तो यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायल टिल ही लूजेस, है ना, फर्स्ट लूज की बात कर रहा है। तो 1/p की जगह 1/q ले लेंगे। यस सर। सो 1/q, ये तुम्हारा p है, ये q है। सो 1/q ले लो तो कितना हो गया, ये 10/3। सो तो 5 गेम तो खेला ही, पांचवा वो जीत गया। तो उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा कब तक? जब तक कि वो जीता। पहला फेलियर ना आ जाए, ठीक है ना। हाँ सर। तो मैंने उसके बाद 5 गेम तो खेला ही, उसके बाद का काउंट कर रहा हूँ। अब अगर पांचवा गेम वो हार जाता है, तो हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/10। अगर पांचवा गेम वो हार जाएगा, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, क्या, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेम्स ही प्लेज। तो क्या प्लान था उसका, कितने गेम खेलने का प्लान था? 7 गेम। 7 गेम। तो ये 7 हो गया। सिंप्लीफाई करो इसको, कितना आता है? तो ये हो गया 7/10 इंटू 5 + 3/10, और यहाँ से 21/10, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये ए की वैल्यू आई, जो अभी निकाला ना, ये ए की वैल्यू आई, तो ये जो है ए की वैल्यू है। 21/10 सिंप्लीफाई कर लो, 21 42/10। सो 35 + 42 नहीं 10 तो नहीं होगा, 100 हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ ज़्यादा है ना। सो 35/10, 21/100, यही था ना, 3/10 हो जाएगा, एंड प्लस 21/10। तो जो भी आता है कैलकुलेटर्स देख लो, ये ए की वैल्यू आ गई। यस सर। अब आते हैं बी पे। सो बी में भी सिमिलर ही होगा। सो वहाँ पे आपको देखना है, वहाँ पे हम नंबर ऑफ गेम्स काउंट कर रहे थे, अब नंबर ऑफ गेम्स ही लूजेस वो काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ गेम्स ही लूजेस। तो सो वाई की बात करता हूँ मैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो एक्सपेक्टेशन वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन E1 प्लस E2 इंटू वाई गिवन E2, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा एक्सपेक्ट, फिर से वही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या था, 7/10 इंटू और 3/10। अब वाई मेरा क्या है, नंबर ऑफ गेम्स ही लूजेस। सो अगर पांचवा गेम वो, सो इफ ही विंस द फिफ्थ गेम, अगर पांचवा गेम जीत जाता है, ठीक है, सो नंबर ऑफ गेम्स ही लूजेस, if he wins the fifth game he will keep on playing until he loses। तो पहले 5 गेम में हारने के क्या एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेम्स ही लूजेस। सो पहले 5 गेम में ये पांचवा तो हार गया ना, पहला केस में पांचवा तो, सॉरी क्या है, पांचवा जीता ना, पहले विन लिया ना मैंने। इवन क्या है, ही विंस द इवेंट्स। फिफ्थ गेम। तो पहले 4 ट्रायल में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लूज कितना होगा?
देखो नंबर ऑफ सक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन एन ट्रायल बाइनोमियल एनपी, तो ओके नंबर सर। ऑफ फेलियर्स इन एन ट्रायल बाइनोमियल एनक्यू, यही होगा। यस। यस सर। सो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पहले 4 ट्रायल में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लूजेस, तो बाइनोमियल 4 कॉमा लूज की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/10, 3/10। तो उसका एक्सपेक्टेशन कितना हो जाएगा एनपी 4 × 3, सो हाँ ये yes, sir। 12/10 हो गया। ये सिर्फ यस लिखा सर। मैंने पहले 4 ट्रायल में। पांचवा ट्रायल, पांचवा वो क्या है, हार गया, पांचवा तो जीत गया ना वो, यस सर। पांचवा जीत गया। अब 5 के बाद कितना जीतेगा। अच्छा तो इससे बेटर है कि वैसे कर लो 6 7 ना, तो मतलब 7, अगर वो जीत गया तो क्या करेगा, अच्छा जीत गया तो क्या करेगा, ही विल कीप ऑन प्लेइंग अंटिल ही लूजेस, राइट। तो ठीक है, पहले 4 गेम में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लूज इज दिस, पांचवा तो जीत गया वो। अब वो जीत गया तब तक खेलेगा जब तक कि पहली बार हार नहीं जाता हार ना है। जाए, तो वही एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट फर्स्ट फेलियर। इस वही ज्योमेट्रिक हो जाएगा, 1/p। सो 1/फेलियर यहाँ पे है ना, नंबर ऑफ, हाँ 1/q, 1/q सर। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल नहीं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इसने पूछा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेम्स दैट ही लूजेस, तो लूज तो एक ही करेगा ना 5वें ट्रायल के बाद, 5वें ट्रायल के बाद वो कितने बार लूज करेगा, हारेगा। सर एक ही बार हारेगा, उसमें बोला ना अंटिल ही लूजेस। हाँ, तो एक ही बार हारेगा ना वो तो जो हम निकाल रहे थे वो नंबर ऑफ, ट्रायल्स था वो, हाँ। हाँ उसमें तो हम लोग ये हारेगा कितनी बार, उसने कहा है कि 4 ट्रायल में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लूजिंग इज दिस, इन द नेक्स्ट 1 ट्रायल जो है वो तो विन हो गया, तो उसके बाद एक ही बार वो हारेगा तब तक खेलेगा, ये हो गया। हाँ यस सर। अब यहाँ पे अगर वो 5वां गेम हार जाता है, तो ये तो श्योर हो गया हार गया वो, तो ये तो ओके। एक्स अब 6 ट्रायल में जो बाकी, क्योंकि 7 बार ही खेलेगा अगर हार गया तो यस जो सर। बाकी 6 ट्रायल है उसमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर कितना है, एक्सपेक्टेड नंबर लूजेस, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ 6 ट्रायल में नंबर ऑफ सक्सेस इन 6 ट्रायल बाइनोमियल 6, p, नंबर ऑफ फेलियर इन 6 ट्रायल बाइनोमियल 6, q, मतलब 7, अगर वो 5वां गेम हार गया तो वो 7वें गेम पे स्टॉप कर देगा, 7 गेम ही खेलेगा, 5वां हार गया पता ही मुझे, तो एक तो लिख दिया मैंने 5वां हार गया। मैं बोल रहा हूँ जो बाकी 6 ट्रायल्स है उस ट्रायल में व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेम्स ही लूजेस, बाइनोमियल एन कितना है 6, क्यू कितना है 3 बाई सर 10, एन तो 7 था ना, 7 बार तो खेलेगा। एक तो हार गया ना, एक तो श्योर हो गया कि हारेगा ही अच्छा हाँ। 5वां वाला, हाँ हाँ वो तो ठीक है। 5वां गेम तो हार ही गया, तो अब 6 हाँ ले यस लिया सर। क्योंकि बाकी 6 की बात कर रहे हैं हम। तो 6 × 3/10 इसको करो सॉल्व, ये आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, करके देखिए क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर ओके यूज सर। कर सकते हैं आप, दिस इज ए एंड दिस इज बी, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। और किसी का डाउट है। सर एक चीज सर एक्स्ट्रा थोड़ा अलग से पूछना था कुछ। अच्छा बताइए। सर सर जैसे सोच रहे थे ना कि अपना AWS सर्टिफिकेट बनवाना था, तो सर उसमें ये पूछना था एक दो चीजें, जैसे